श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप यह उपाय होली से पहले अवश्य करें और होली पर अवश्य ध्यान रखें। आप सब जानते हैं कि होली के समय आपको बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जादू टोना बहुत किया जाता है। किसी व्यक्ति का ज़िंदगी खराब करने के लिए लोग बहुत जादू टोना करते हैं और इससे बचने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। आज मैं आपको थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रही हूँ, जो है कि होली के दिन जादू टोने के से कैसे बचें। ध्यान है कि होली के दिन टोने टोटके बहुत किए जाते हैं। ऐसे में इन टोटकों बचने के लिए आइए जानते हैं उपाय के बारे में। होली पर्व से जुड़ी कई धारणाएं हैं। इन्हीं में से एक है टोना टोटके से जुड़ी। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन टोना टोटका सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम आपको शास्त्री द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रहे हैं। इससे आपको जानने को मिलेगा कि टोटकों से बचने के लिए कुछ सरल और असरदार उपाय। पहला उपाय है कि होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि जो नकारात्मक शक्ति है वो होली के दिन अपने चरम सीमा पर होती है, तो होली के दिन कभी भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उपाय है कि ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा हटाने के उपाय। व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले उसके सर से ही हावी होती है नकारात्मक ऊर्जा। इसी कारण से होली वाले दिन बाल नहीं खुले रखने चाहिए। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो व्यक्ति के सबसे पहले उसके सर पर ही हावी होती है। इसलिए कभी भी होली वाले दिन आपको अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल बांध कर रखना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर बाल बांधना संभव ना हो तो कम से कम सिर ढक कर रखें। ऐसे में नकारात्मक शक्तियों से बचा जा सकता है। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि बाल बांध कर रखना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश आप अगर बाल नहीं बांध रहे हैं तो बाल कम से कम ढक कर रखें। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बच सकते हैं। होली जैसा बड़ा पर्व पर तांत्रिक शक्तियाँ या यूँ कहे कि नेगेटिव एनर्जी अपने चरण पर होती है। ऐसे में इस दिन रास्ते पर पड़ी किसी भी अनजान चीज़ों को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि होली के समय तांत्रिक शक्तियाँ या नेगेटिव एनर्जी अपने चरम सीमा पर होती है। इसलिए हम जब रास्ते से आते जाते हैं तो कोई भी अनजान चीज़ को हमें अपने पैर से ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शास्त्री जी बताते हैं कि चौराहे को टोना टोटका का स्थान माना जाता है। ऐसे में होली वाले दिन चौराहे को लांघने से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि चौराहे को पार ना करें। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि चौराहे को जादू टोना का स्थान माना गया है, इसलिए हमें कोई भी चौराहे को लांघना नहीं चाहिए और चौराहे को पार करने से बचना चाहिए।
होली के दिन अपने घर के अलावा किसी और के घर का कुछ भी खाना पीने से बचना चाहिए। खास तौर पर सफ़ेद चीज़ जैसे कि मिठाई, नमक के पानी आदि खाना में भी बचना चाहिए। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि होली के दिन अपने घर के अलावा किसी के भी घर का खाना नहीं खाना चाहिए और ख़ास तौर पर सफ़ेद चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे मिठाई, नमक आदि खाने से भी बचना चाहिए। इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे बैर रखता है वह आपको भोजन में कुछ गलत मिलाकर खिला सकता है। हालांकि असल ज़िंदगी में ऐसा होना कितना संभव है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। होली के दिन बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे की धारणा यह है कि बासी भोजन अशुद्ध भोजन कहलाता है और जहाँ अशुद्धि हो वहाँ नकारात्मक का वास होता है। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि होली के दिन बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे यह धारणा है कि बासी खाना जो होता है वो अशुद्ध कहलाता है और अशुद्ध के पीछे नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि होलिका दहन वाले दिन गर्भवती महिलाओं को जलती हुई अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इससे होने वाली संतान पर संकट आने का खतरा मंडराने लगता है। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि जो गर्भवती महिला है उनको जलती आग नहीं देखनी चाहिए, होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। इससे होने वाली संतान पर संकट आने का खतरा मंडराता रहता है। भी माना जाता है कि होलिका दहन के दौरान अग्नि जलने के बाद घर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं जकड़ लेती है। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि होलिका दहन के दिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपको फिर से जकड़ लेती है। तो आज मैंने आपको थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया यह सब उपाय बताया है जो होली के दिन आपको बच के रहना है और आप होली के जादू टोने से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान।